दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर एलियंस के बारे में सुना होगा। 1947 में अमेरिका के रोजवेल में हुए एलियन स्पेसशिप के क्रैश से लेकर आज तक हमने कई बार एलियंस को देखे जाने और उनके असल में मौजूद होने की कहानियां सुनी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इंडिया में भी कुछ साइंटिस्ट ने एलियंस के होने का दावा किया है। चौंकिए मत, आज तक हमने एलियंस से जुड़ी सभी घटनाएं विदेशों में ही सुनी हैं, लेकिन हमारे यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे प्रमाण खोज निकाले हैं जो ये साबित करते हैं कि इंडिया में भी एक वक्त एलियंस आया करते थे और वो हमारे बीच आज भी मौजूद हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर ने अचानक ऐसी जगह की खोज की जो उनकी समझ से बाहर थी। ये कुछ गुफाएं थी जिनमें आकर्षक पेंटिंग्स बनी थी। हालांकि उनको समझ आ रहा था कि जो वो देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही चौंकाने वाला है, और उन्होंने फैसला किया कि वो लोग इसे पहचानने में इसरो और नासा की मदद लेंगे कि क्या जो वो समझ रहे हैं वो सच है या नहीं। क्या इंडिया में ये किसी एलियंस के आने का सबूत है? जी हाँ, अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट जे.आर. भगत की माने तो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की गुफाओं में मौजूद ये पेंटिंग्स इंडिया में एलियंस की मौजूदगी का सबूत देती हैं। उनका कहना है कि ये पेंटिंग्स एलियन सभ्यता को दर्शाती है और इनमें एलियन से लेकर यूएफओ तक की पेंटिंग्स मौजूद हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये गुफाएं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चरामा क्षेत्र में स्थित हैं, जिसे हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पाषाण काल में जब लोगों के पास ज़्यादा साधन नहीं थे तो वो लोग चीज़ों को याद रखने के लिए पत्थरों पर उनकी पेंटिंग्स बना दिया करते थे, और उन्हीं पेंटिंग्स के आधार पर आज हम जान पाते हैं कि उस समय में लोगों का जीवन कैसा था, कैसे वो शिकार किया करते थे, कैसे वो रहा करते थे। दोस्तों, इन पेंटिंग्स में बहुत को तो हम आसानी से समझ जाते हैं और बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जिन्हें समझना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। और आज हम जिन पेंटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स हैं जिन्हें आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। वैसे अगर हम ऐसी ही सबसे पुरानी पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो सबसे पुरानी पेंटिंग जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजी है वो है ये पेंटिंग, जो स्पेन में एक गुफा में बनी है, जिसे लगभग 41,000 साल पहले बनाया गया था। खैर, आज हम जिन पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे ही देश में स्थित हैं और इन पेंटिंग्स को लेकर स्थानीय लोगों की बहुत सी आस्थाएं भी जुड़ी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इनकी पूजा भी करते हैं, और कुछ लोगों का कहना है एक कहानी के बारे में जो जुड़ी है एलियन से। और इस कहानी के मुताबिक पेंटिंग्स में मौजूद ये लोग रोहिला प्रजाति के लोग हैं, जो कि आसमान से अपने गोल शेप के यान में बैठकर आया करते थे और कुछ लोगों को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते थे, जो वापस लौटकर कभी नहीं आते थे। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी है या सच्चाई, इस बारे में अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी ऑथराइज संगठन जैसे कि इसरो या फिर नासा ने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, और किसी भी पुख्ता सबूत के बिना कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वैसे अगर गौर करें हम इन पेंटिंग्स को, तो ये पेंटिंग्स आज तक बिल्कुल ठीक अवस्था में बनी हुई हैं। इन्हें प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है जो कि आज तक खराब नहीं हुए हैं, और ये पेंटिंग्स आज भी उतनी ही आकर्षक है जितनी कि हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। दोस्तों, सच्चाई चाहे कुछ भी हो, पर जहाँ कुछ लोग इन्हें एलियंस का असल सबूत मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें बस ऐसे ही बनाई गई कुछ पेंटिंग्स मानते हैं जो उस समय किसी ने बना दी होगी। पर इनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि इन पेंटिंग्स में जो आकृतियाँ बनाई गई हैं वो इंसानों से मिलती जुलती नहीं हैं, ये बिल्कुल एलियन की तरह दिखाई देती हैं। इसके अलावा बाकी पेंटिंग्स में ऐसा लग रहा है जैसे कि एलियंस ने या फिर इंसानों ने स्पेस सूट जैसा कुछ पहना है, जो कि इसे और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले स्पेस सूट की कल्पना करना मुमकिन नहीं था। और फिर सामने आती है ये पेंटिंग जो सारी सोच ही बदल देती है। इस पेंटिंग में आप लोग साफ तौर पर एलियन शिप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा स्पेसशिप है जैसा आजकल हम लोग मूवीज़ में देखते हैं। इसके अलावा लोगों की जो तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं उनमें किसी के भी नाक या मुंह नहीं बनाया गया है, जो इन्हें बहुत ही रहस्यमय और डरावना बना देता है, और ये बिल्कुल किसी एलियन जैसा दिखाई देता है। ये सारी बातें जो मैंने आज आप लोगों को बताई हैं, कुछ साल पहले ये सभी बातें खुद आर्कियोलॉजिस्ट जे.आर. भगत ने कही थी,
लेकिन ये कितनी सच है या झूठ, ये सब आप खुद इन पेंटिंग्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल 25 जुलाई 2014 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने जे.आर. भगत के इन दावों को गलत करार दिया था और कहा था कि ये बातें बिना किसी आधार के कही गई हैं और ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं। और वैसे भी अभी तक इसरो और नासा ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पास ही में गुफा की खुदाई करने पर भूकंपरोधी सुरंगें पाई गई हैं, जिनमें 2600 साल पुरानी पकी हुई ईंटें और मिट्टी के मास्क मिले हैं, जो बहुत हद तक एलियन से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ वाकई में एलियंस आए होंगे? क्या कभी हम जान पाएंगे कि इन पेंटिंग्स का रहस्य क्या है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।